जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर आधार कार्ड को हम लोग कैंसिल कैसे करें। अब ये क्वेश्चन है क्यों आता है, कैसे आता है, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आप लोगों को। आधार कार्ड को कैंसिल कैसे करें या फिर हम लोग डीएक्टिवेट कैसे करें। तो ये दो टर्म यूज होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग मेरे को इस टॉपिक के बारे में पूछ रहे थे कि सर हम लोग आधार कार्ड कैंसिल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। क्योंकि जिन लोगों का लिमिट क्रॉस हो चुका है और लिमिट क्रॉस ठीक नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उसके बाद आप लोगों का एक ही रास्ता बचता है, आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दीजिए या फिर आप उसको कैंसिल करवा लीजिए। तो किस तरीके से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कौन कौन लोग इसको कैंसिल करवा सकते हैं आधार कार्ड को या डीएक्टिवेट करा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा मैं आज लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक, सारे क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो लिख के लाया हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को वो लिख के लाया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेहनत करके सारे नोट्स बना के आप लोगों के लिए ये आज लेके आया हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस किस रीजन से कैंसिल हो सकता है या फिर आप लोगों का डीएक्टिवेट हो सकता है। तो कौन लोग इसको कैंसिल करा सकते हैं या फिर इसको डीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है और उसका आधार कार्ड बन गया है या फिर उसका डुप्लीकेट आधार कार्ड बन गया है, ध्यान रखना है डुप्लीकेट आधार कार्ड जिसका बना है वो अपने आधार कार्ड को कैंसिल करा सकता है या फिर उसको डीएक्टिवेट करा सकता है। सेकेंड चीज, अगर आप लोगों का आधार कार्ड है जो कि किसी फ्रॉड एक्टिविटी में आ गया है, तब आप लोग उस आधार कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं। सपोज करते हैं कि कोई आप लोगों का आधार कार्ड है जो कोई मिस यूज कर रहा है, जैसे बहुत सारे टर्म्स में क्या होता है कि बैंक से आप पैसा निकला सकते हो आधार कार्ड के थ्रू। अगर उस केस में आप लोगों का आधार कार्ड आ चुका है तो आप लोग अपने आधार कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं। सेकंड चीज ये चीज। थर्ड चीज क्या है कि अगर आप लोगों का गलत एनरोलमेंट हो चुका है, जब आधार कार्ड आप लोग बनाते हैं तो आप लोग एनरोलमेंट करते हैं जहाँ पे सारी डिटेल डाली जाती है, तो उस केस में आप लोग अपने आधार कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट करा सकते हैं। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आधार कार्ड होल्डर की डेथ हो चुकी है, उस केस में उसका आधार कार्ड है जो है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिफ्थ जो बहुत कम लोगों का होता है कि आप लोग अपनी सिटीजनशिप जो होती है वो चेंज कर रहे हो, आपकी इंडियन की सिटीजनशिप है, आप लोग किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, उस केस में आप लोग अपने आधार कार्ड को अपना डीएक्टिवेट करा सकते हो या फिर कैंसिल करा सकते हो। तो अगर आप लोग इस 5 रीजन में आते हैं तो वीडियो को आगे देख सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा वो बताऊंगा आप लोगों को। तो ये 5 रीजन की वजह से आप लोग अपने आधार कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं या फिर आप लोग डीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके लिए आप लोग को कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन किसी पोर्टल पे जाके इसको कैंसिल करा सकते हैं, डीएक्टिवेट करा सकते हैं। आप लोगों को अपनी रिक्वेस्ट लेके आधार कार्ड जो सेंटर होता है या फिर रीजनल जॉब ऑफिस जो होता है वहां जाना पड़ेगा। रिटर्न आप लोगों को रिक्वेस्ट देनी होगी जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन लिख के वहां देना पड़ेगा। साथ साथ आप लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, तो आप लोगों के मल्टीपल केसेस के हिसाब से आप लोगों के डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे। जैसे किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है, किसी आधार कार्ड का फ्रॉड हो गया है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो कॉमन डॉक्यूमेंट है कि आधार कार्ड ऑफ द पर्सन, जो भी आप लोग आधार कार्ड जिसको कैंसिल कराना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, वो लेके जाएंगे। उसकी ओरिजिनल कॉपी जो ऑनलाइन निकल के आती है वो कॉपी ले जाइए, साथ साथ उसको एक फोटो कॉपी करा लीजिए। सेकेंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखनी होगी जहाँ पे आप लोगों को रीजन मेंशन करना होगा और एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल मेंशन करनी होगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस, ठीक है, और साथ साथ रीजन कि आप लोग उसको क्यों कैंसिल कराना चाह रहे हैं या फिर आप लोग डीएक्टिवेट कराना चाह रहे हैं। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और ये डॉक्यूमेंट आप लोग आधार कार्ड ऑफिस में जो है वो जाके आप लोगों को सबमिट करना होगा। थर्ड चीज जो सब में आप लोगों की कॉमन लगने वाली है वो है आप लोगों का एफिडेविट। एफिडेविट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के नोटरी के ऑफिस से बनेगा। सेम चीज जैसे आप लोग एप्लीकेशन में लिखेंगे, एप्लीकेशन के आप लोग प्लेन पेपर पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डाल के देते हैं कि अपना नाम अपना कुछ साइन करके देते हैं। जब एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट में भी सारी चीज मेंशन की जाएंगी, आपका नाम आधार कार्ड पे जो लिखा होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीज लिखी जाएंगी। रीजन भी वहां लिखा जाएगा और साथ साथ वो नोटरी होगा और अटेस्टेड होगा नोटरी पब्लिक से या फिर आप कोर्ट से जाके करा सकते हो। ये सारी जो डिटेल्स है ये आप लोगों को आधार ऑफिस में जाके सबमिट करनी है। और अगर आप लोगों का जो रीजन है वो वैलिड हुआ, ये जो मैंने आप लोगों को रीजन बताया, अगर सारे रीजन वही आ रहे हैं तो आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद ही आप लोगों का नया आधार कार्ड बन सकता है। इनकेस जो लास्ट हमारा सबसे रीजन था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो वहां पे उसका डेथ सर्टिफिकेट सिंपल आप लोगों को देना है, उसके बेसिस पे उसका आधार कार्ड
जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो मेरे पास जिस चीज के लिए लोग आते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस किस रीजन से आप लोग कैंसिल करा सकते हैं आधार कार्ड को। अब यहाँ पे आएगा कि जिन लोगों को लिमिट क्रॉस हो गया है उसको कैसे ठीक कराएंगे। यहाँ तो मैंने बताया नहीं कि लिमिट क्रॉस हो चुका है कि उसकी वजह से आप करा सकते हैं। तो वहां पे देखिए, वहां पे आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने तरीके से, ये जो मैंने आप लोगों को रीजंस बताए हैं कि आप लोग का एफिडेविट बनेगा, वहां रीजन डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप लोग इन जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, तो वहां पे आप लोग बेसिकली क्या है, देखिए आप बिलो 5 ईयर हैं तो डुप्लीकेट वाला आप दिखा सकते हैं, बट वहां पे भी आप लोगों को दोनों आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। सेकंड जो आप लोगों का मैंने बताया फ्रॉडलेंट वाला जो आधार कार्ड इशू वाला है, ये वाला एक रीजन अच्छा है कि ये आप बता सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड गुम हो गया है कहीं पे, मतलब आप ये दिखा सकते हैं या एफआईआर वगैरह करा दीजिए कि मेरा पर्स गुम हुआ, वहां पे मेरा आधार कार्ड गुम हो गया, तो उस केस पे वो आधार कार्ड कहीं मिसयूज ना हो जाए, ठीक है। तो उस केस में मैं उसको कैंसिल कराना चाहता हूँ। तो सबसे बेस्ट रीजन यही वाला है, जिसमें मैंने आपको सेकंड वाला बताया कि फ्रॉड वाला आधार कार्ड का, इस केस पे आप लोग अपने आधार कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं। थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया रॉन्ग एनरोलमेंट, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो आप लोग रॉन्ग एनरोलमेंट है तो वहीं पे वो कैंसिल हो जाएगा। डेथ वाला आपका आएगा नहीं और सिटीजनशिप वाला आपका चलेगा नहीं। तो सेकंड जो रीजन है, उस बेस पे आप लोग अपना, जो लोग लिमिट क्रॉस के चक्कर में है या अपने आधार कार्ड को इंटेंशनली कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो वो अपना सेकंड पॉइंट पकड़ के चलिए, जहाँ पे फ्रॉडलेंट आधार इश्यूएंस वाले पे आप जा सकते हैं और वो आप लोग रीजन बढ़ाइए। बट वो देखिए ध्यान रखना है, वो आप लोग अपने तरीके से करिए। आपको जो भी उसका जिम्मा होगा वो आप लोगों का होगा। मेरा काम था आप लोगों को बताना कि आप किस तरीके से उसको करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जाके आप लोग का जो भी आधार कार्ड इशू वाला काम है, वो आधार कार्ड आपका कैंसिल हो जाएगा और नया आधार कार्ड आपका जो है वो आप लोग आधार ऑफिस से जाके बनवा सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी ट्रिक थी कि जिस तरीके से आप लोग अपना आधार कार्ड कैंसिल करा सकते हैं, डीएक्टिवेट करा सकते हैं और अपना नया आधार कार्ड इजीली वे में बन जाएगा आप लोगों का। तो चलिए, आई होप आप लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एक कोई चीज बताई है आधार कार्ड कैंसिलेशन को लेके। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।